कुरान कहता है व अक़िम्नस सलाता, नमाज कायम करो, व आतीनज़ ज़का, ज़कात दिया करो। औरत जो जेवर पहनती है, औरत जो कंगन पहनती है, जो गले में हार पहनती है, जो कान में ईयररिंग पहनती है, अगर सोने का हार है, सोने का जेवर है और 85 ग्राम या उससे ज्यादा का है, और चांदी का जेवर है और 595 ग्राम या उससे ज्यादा है, उस पर साल में 2.5% ज़कात देना है। औरत को अगर शौहर ज़कात निकाल दे बहुत अच्छी बात है, अगर शौहर नहीं निकाल रहा है तो बीवी को उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? बड़े गौर से सुनना मेरी माओ, रात रात भर आपने तहज्जुद पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपने हर महीने 3-3 नफली रोजे रखे होंगे, हो सकता है आप रोजाना 5-5 पारे कुरान की तिलावत करती होंगी, मगर अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है, नबी ने फरमाया 3 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाए, 3 चीजें जिस औरत के अंदर पाई जाए वो सबसे अच्छी औरत है। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। या तो उल्टी बात है, शौहर घर में आता है, बाल बिखरा है, कपड़े महक रहे हैं पसीने से, तेल की बदबू आ रही है, मसाले की बदबू आ रही है। हाँ, शादी में जाना है तो 1 घंटे वो पूरा मेकअप करेगी, पूरे चेहरे पर क्रीम पोतेगी और पाउडर लगाएगी। और आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा मेकअप चल रहा है कि अगर औरत जो है उसके मोबाइल पर अगर वो फेस लॉक लगा ले और मेकअप करके अपने मोबाइल पर फेस वो ओपन करने की कोशिश करे तो मोबाइल कहेगा मोहतरमा कौन है आप, बच्चा नहीं पहचानेगा मां को, ऐसा मेकअप हो रहा है ब्यूटी पार्लर के अंदर। तो शौहर के लिए कोई मेकअप नहीं कर रही है, जबकि तेरे मेकअप का हकदार तेरा शौहर है। जब तुझको मालूम है मेरा शौहर रात को 10 बजे आता है, 9 बजे बैठ जा मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को इतना सजा ले, इतना संवार ले, इतना खूबसूरत बना ले कि शौहर जब बाहर की टेंशन लेके आए और बीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखे, उसके बदन की खुशबू को महसूस करे, तो शौहर की सारी थकावट दूर हो जाए। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वह तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो माने। यहां तो होता हम क्यों माने, हम कोई उसकी नौकरानी है, नौकरानी की बात नहीं है। मियां बीवी का रिश्ता कोई मालिक और नौकरानी का रिश्ता नहीं है, मगर हाँ स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है, टीचर को उसी हिसाब से पढ़ाना जैसे प्रिंसिपल कह रहा है। अगर हर टीचर प्रिंसिपल बनेगा स्कूल बंद करना पड़ेगा। घर भी एक स्कूल है और घर का प्रिंसिपल मर्द है और औरत उसके अंडर में काम करेगी। अगर शौहर की कोई बात है तो बीवी को चाहिए कि माने उसे। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक कहा, देखिए ये हदीसें सुनकर के हमें अजीब लगता है अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कहा, मगर जब हम प्रैक्टिकल समाज में देखते तो हमको लगता है कि वाकई अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी सच्ची बात कही। आपने फरमाया अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पास बुलाए, बीवी को चाहिए अपने सारे काम छोड़ करके शौहर के पास जाए। वह इनकानत अलत तन्नूर, यहां तक कि अगर वो चूल्हे पर रोटी पका रही है, चूल्हे पर है, तब भी वो जाए। ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल बात हुई। शौहर अपनी बीवी से 24 घंटे कभी भी उसको अपने पास बुला सकता है, और अगर बीवी के पास कोई शरई उज़्र नहीं है तो बीवी को जाना चाहिए। और अगर बीवी इनकार करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बीवी का शौहर इस हाल में सो जाए कि बीवी को वो दावत दे और बुलाए और बीवी उसके पास जाने से इनकार कर दे, बिला भाई कोई मजबूरी हो, कोई बीमारी हो, कोई बात तो अलग बात है, अगर बगैर किसी उज़्र के बीवी शौहर की बात मानने से इनकार कर दे, लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। लेकिन यहां ये बात याद रहे कि ये मामला मियां बीवी का जो मामला है ये एक तरफा नहीं है। अगर बीवी को चाहिए कि शौहर के जज्बात का ख्याल रखे तो शौहर को भी चाहिए कि बीवी के जज्बात का ख्याल रखे। ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये मानने मनवाने का रिश्ता है। और तीसरी चीज वला तुखालिफहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, बेहतरीन औरत की तीसरी निशानी कि वो औरत अपने माल, अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद है। शौहर की अलमारी की चाबी इसके हाथ लग गई, अब उड़ा रही है पैसा, शॉपिंग खूब कर रही है। अब शौहर ने वो पैसा किस जरूरत के तहत रखा है, शौहर को बगैर बताए उसका पैसा उड़ा रही है, गलत है ये।
या शौहर ने मना कर दिया फला को घर में मत आने देना, उसको घर में आने दे रही, ये गलत है। तो शौहर की मर्जी का ख्याल रखे, अपनी आबरू के सिलसिले में और अपने शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मर्द मौलवी से ये सवाल नहीं करता, सब ये चाहते बीवी को मेरे साथ क्या करना चाहिए ये बताओ मौलवी साहब। लेकिन सहाबी उल्टा सवाल कर रहे हैं, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आपने फरमाया अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। तुम बाहर खा रहे हो देसी मुर्गा और बीवी को घर में भात खिला रहे हो, तुम बाहर बेहतरीन चीजें खा रहे हो और बीवी को उससे महरूम करो नहीं, जो तुम खाओ बीवी को खिलाने की कोशिश करो। वह तक्सुहा इज़्ज़त तसईता, और जिस मेयार का कपड़ा तुम पहनते हो उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो बीवी को भी अच्छा कपड़ा पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाना, कभी बीवी के चेहरे पर न मारना। वला तुक़ब्बे, और कभी बीवी से गाली गलौज न करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी का झगड़ा घर के बाहर न जाए, उसको कभी घर के बाहर न निकालना। ये बीवी का हक है आपके ऊपर। और आप एक बात याद रखिए मेरे भाई,